हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि भेड़ बकरियों में ट्राइबीवेट इंजेक्शन का उपयोग, यानी ट्राइबीवेट जो इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन के कमाल के फ़ायदे। बहुत इस तरह के कमेंट्स कर रहे थे कि सर भेड़ बकरियों में जो ट्राइबीवेट इंजेक्शन है वह कितना काम करता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, कितनी डोज देनी चाहिए, प्रेग्नेंट दूध देने वाली बकरियों में ये क्या फ़ायदा। यानी आज आपको इस ट्राइबीवेट इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल से आपको बताया जाएगा कि बड़ी बकरियों में कितना देना है, किस तरह की यदि बीमारी हो जाए तो आप इस ट्राइबीवेट इंजेक्शन का उपयोग आप अपने बकरे बकरियों में कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ट्राइबीवेट इंजेक्शन है उसके अंदर क्या साल्ट आता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन B1, B6 एंड B12 है, साल्ट का इंजेक्शन है। हालांकि यदि आप अपनी बकरियों में यदि इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपकी बकरियों में देखने को मिलता है। तो वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। आपको पता है कि जो ये भेड़ बकरियों का नया चैनल है, इस पर डिटेल से वीडियो दी जाती है। तो जितने जो भेड़ पालक बकरी पालक इस चैनल से नए जुड़े हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन में पता है कि साइंटिफिक मेथड से आपको बताया जाता है। देखो ये ट्राइबीवेट इंजेक्शन है, जिस तरह से मैंने बताया कि इसके अंदर विटामिन B1, B6 एंड B12 होता है। तो ये काम क्या करता है, यदि आपके पशु जैसे भेड़ बकरियां हैं उनके शरीर में यदि कमजोरी है, वीकनेस है, तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपनी बकरियों में करा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, चाहे आपके बकरी के बच्चे हों या अडल्ट बकरियां हों या मिड साइज़ की हों, छोटे बड़े सभी तरह की बकरियों में आप इस इंजेक्शन का कमजोरी में उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ यदि इसके अंदर विटामिन B1 भी आता है, तो विटामिन B1 है जिस प्रकार से यदि बकरियों में कई बार विटामिन B1 की डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादातर देखने को मिलती है, जिसमें क्या करती हैं, जिस प्रकार से पोलियो एनिसिपेलोमलेशिया डिजीज़ होती है, वहाँ पर विटामिन B1 डेफिशिएंसी की वजह से बकरियों की गर्दन है वो सीधी हो जाती है, धनुषाकार हो जाती है, बकरी आपकी गर्दन ऊंची करके इस तरह से लग रहा है जैसे कोई तारे गिन रही है ऊपर, इस तरह से नज़र करती रहती हैं। या कई बार जो बकरियां हैं वो नज़र जो गर्दन है इस तरह से घुमाती रहती हैं, या गोल गोल बकरियां घूमती हैं, तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग यानी ट्राइबीवेट इंजेक्शन का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। वहाँ पर ये बहुत अच्छा रिजल्ट बकरियों में देता है। यदि आपकी बकरियों में इस तरह की दिक्कत यदि आपके है और यदि आपके पास ये इंजेक्शन है तो आप उस बकरियों में इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। जो मैंने बताया कि गोलाकार घूम रही है, गर्दन सीधी कर रही है, आँख ऊंचे नीचे कर रही हैं, या सिर घुमा रही हैं, या सिर ज़मीन पर पटक रही हैं, या ज़मीन पर गिर गई हैं, तो उस स्थिति में भी आप, या यदि आपकी बकरियों को चक्कर आ गए हैं, चक्कर आके गिर गई है, तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट भेड़ बकरियों में देखने को मिलता है। इसी के साथ इसके अंदर क्या होता है कि विटामिन B12 भी होता है, साइनोकोबालामिन। यदि आपकी बकरियां कमज़ोर हैं जिसकी वजह से ब्लड में RBC हीमोग्लोबिन की मात्रा डाउन हो गई है, कमज़ोरी की वजह से कई बार बकरियां एनीमिया में चली जाती हैं। एनीमिया जब बकरियों को हो जाता है तो बकरियों में क्या देखने को मिलती है, एक तो बकरियां हीट में नहीं आ पाती, आपकी बकरियां, एक जो दूध देने वाली बकरियां हैं उनमें दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती, बकरियां बांझपन में चली जाती हैं। तो उसके बचाव के लिए भी आप अपनी बकरियों में ये इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी के साथ यदि आपकी बकरियां जिस प्रकार से खाना पीना कम करती हैं, जुगाली कम कर रही हैं, सुस्त रहती हैं, तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग, ट्राइबीवेट इंजेक्शन का उपयोग आप अपनी बकरियों में सपोर्ट थेरेपी के तौर पर करा सकते हैं। अच्छा रिजल्ट बकरियों में देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि भेड़ बकरियों में यदि नर्वाइकल डिजीज़ हो जाए, नर्वाइकल का मतलब है कि किसी भी तरह की न्यूरो से संबंधित जिसकी वजह से बकरियां बैठ गई, खड़ी नहीं हो पाती हैं, चलने में दिक्कत है, लड़खड़ा के चल रही हैं, तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपनी बकरियों में करा सकते हैं। यानी न्यूरो से संबंधित किसी भी तरह की दिक्कतें हैं, पैरालाइसिस है, अदर कोई दिक्कत है, वहाँ पर भी आप इस ट्राइबीवेट इंजेक्शन का उपयोग अपनी बकरियों में करा सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपकी बकरियों में देखने को नहीं मिलेगी। इसी तरह से बकरियों में जिस प्रकार से इंडाइजेशन है, सिंपल इंडाइजेशन है, एनोरेक्सिया है, यानी कई दिनों से बीमार बकरियां हैं, खाना पीना कम कर रही हैं या धीरे धीरे सुस्त होती जा रही हैं, शरीर डाउन होता जा रहा है, तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ यदि आपकी बकरियों का टेम्परेचर है वो डाउन होता जा रहा है, कई बार जो बकरियों का टेम्परेचर डाउन हो जाता है जिसकी वजह से बकरियां एकदम शीतल हो जाती हैं, ठंडी पड़ जाती हैं, तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपनी बकरियों में कर सकते हैं। यदि आपकी बकरियां कोई बीमारी की वजह से यदि ज़मीन पर गिर गई हैं, लेट गई हैं, क्रिटिकल स्टेज है,
तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आपने देखा होगा कि बकरियों में फड़किया रोग हो जाता है, जो जिसकी वजह से बकरियां गोल गोल घूम करके ज़मीन पर गिर जाती हैं, यानी किसी भी कारण यदि ज़मीन पर गिरी हुई बकरियों को उठाने वाला ये इंजेक्शन है। साथ में आपकी बकरियों को एनर्जी बूस्ट करने, ताकत प्रदान करने और इंडाइजेशन से संबंधित डाइजेशन को प्रॉपर रखने और ब्लड में किसी भी तरह की विटामिन्स की डिफिशिएंसी को कंट्रोल करने का ये इंजेक्शन आता है। जिस तरह से 100 ml का इंजेक्शन है ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन। तो आप जितने जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, आप अपनी बकरियों में इस इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं, या जिनको उपयोग करना आता है वह इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ये इंजेक्शन किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं करता। कहने का मतलब है कि इसका नहीं तो किसी दूध में और न ही मीट में इसका कोई असर नहीं रहता है। यानी जो दूध देने वाली बकरियां हैं उनका दूध यदि उपयोग में ले रहे हैं तो दूध में इस इंजेक्शन का असर नहीं रहता, या मीट के पर्पज़ के तौर पर जो बकरे हैं उनका उपयोग यदि आप करते हैं इंजेक्शन लगाने के बाद में, तो मीट के अंदर भी इसका कोई असर नहीं रहता है। अब इसकी डोज क्या है? डोज यदि आप अपनी भेड़ बकरियों का वजन यदि 10 से 15 kg है तो आप 1 ml यानी 1 ml 10 से 15 kg में आप उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से 30 kg तक है तो 2 ml कर सकते हैं। 50 kg का बॉडी वेट भेड़ बकरियों का है तो 3 ml, और साथ में इसी तरह से 60 से 80 kg के जो बकरे हैं उनमें भी यदि इस तरह की दिक्कत है तो आप इसे 4 ml इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ये इंजेक्शन सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए, प्रेग्नेंट, नॉन, सभी तरह के लिए, छोटे से बड़ी बकरियों के लिए सेफ इंजेक्शन है। कहने का मतलब है कि सेफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। यदि इसकी डोज यदि 1-2 ml यदि ज़्यादा भी लग जाए तो भी आपकी बकरियों में इतना कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है कि कोई किडनी, लीवर है उस पर ज़्यादा साइड इफेक्ट करे, वह भी आपकी बकरियों में नहीं करता है। साथ में यदि ये इंजेक्शन ऐसा नहीं है कि यदि आपने एक दिन लगा दिया तो दूसरे दिन नहीं लगाएंगे। ये इंजेक्शन लगातार आपको 2 दिन 4 दिन कंटिन्यूटी, जिस तरह से बकरियों में यदि दिक्कत ज़्यादा है, कमजोरी है, या अदर कोई डिफिशिएंसी हो गई है, विटामिन की डिफिशिएंसी, या कोई आपको बीमारी समझ में नहीं आ रही है, तो भी आप बकरियां बैठ के कमजोरी की तरफ हैं, या जिस प्रकार से टिम्पेनी, ब्लोट, डाइजेशन, अदर कोई दिक्कत है, उनमें भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो भी आप ये इंजेक्शन लगातार बकरियों में 2 से 4 दिन कंटिन्यूटी, कमजोर या अदर कोई लकवाग्रस्त या अदर कोई दिक्कत हो गई है, या विटामिन डिफिशिएंसी की कमी है, तो उसमें आप इस इंजेक्शन का उपयोग लगातार 2 से 4 या 5 दिन कंटिन्यूटी आप करा सकते हैं। तो ये इंजेक्शन बहुत अच्छा इंजेक्शन है। डोज मैंने आपको बताई है, उस डोज के अनुसार आप इस इंजेक्शन का उपयोग करेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह से आपको कौन से इंजेक्शन के बारे में जानकारी लेनी है तो नीचे जाके कमेंट्स में लिखिए, उसी के अनुरूप आपको डिटेल से बता दिया जाएगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है वेटेरियन हैं या जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनके साथ जितना हो सकता आप शेयर करें, ताकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज मिले कि ये इंजेक्शन भेड़ बकरियों में क्या काम करता है, कितनी डोज दिन से। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।